हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स लर्निंग। आज के इस वीडियो में करेंगे टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग, हाउ यू कैन गेट 7+ बैंड स्कोर इन स्पीकिंग। फर्स्टली हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन से इवेल्यूएटिंग फैक्टर होते हैं स्पीकिंग में। देयर आर 4 इवेल्यूएटिंग फैक्टर्स इन स्पीकिंग। फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी and second is LR, lexical resources. Next is grammar, and third one is pronunciation. राइट 25% सबका कंट्रीब्यूशन होता है आपके स्पीकिंग में। देखो फ्लुएंसी, पहले हम बात करेंगे फ्लुएंसी की। राइट फ्लुएंसी क्या होता है कि आपको विदाउट पॉजेस बोलना होता है। इट डजंट मीन यू हैव टू स्पीक फास्टली और स्लोली। राइट आपको ना ही ज़्यादा फास्टली बोलें ना ही ज़्यादा स्लोली बोलें कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए आप क्या बोल रहे हैं, कि आप इतना स्लोली बोलें कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चले कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आप अपनी प्रॉपरली फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बी एक्सप्रेसिव। राइट ओपनली जो आपको समझ आता है, ठीक है, नेचुरली बोलो। कोई चीज़ रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। राइट कि आपने रट्टे लगा लिए बिल्कुल, कि आपने इंट्रो क्वेश्चन रट्टे लगा लिए, वहाँ पर आपने यही सब कुछ बोल कर, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जितना आप नेचुरली प्रैक्टिस करके जाकर बोलोगे वो चीज़ के ज़्यादा बैंड स्कोर आएंगे। राइट हमको क्या लेना है, नेगेटिव पॉजेज नहीं लेने, जैसे साउंड वाले पॉजेज नहीं लेने, हमको लेने हैं पॉजिटिव पॉजेज इन योर स्पीकिंग। आपने 9 बैंड स्कोर की स्पीकिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है पॉजिटिव पॉजेज होते हैं, कि जैसे फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा पॉजेज लेना। जैसे मई फॉर एग्जांपल उस एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ योर गुड नेम, जैसे आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ हरमन सिंह एंड यू कैन कॉल मी माय फर्स्ट नेम हरमन। हम ऐसे बोल सकते हैं। राइट ऐसे हम लेने पॉजिटिव पॉजेज, नॉट नेगेटिव। राइट ना ही हमने की साउंड को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ कैसे होगी, बाय डूइंग प्रैक्टिस। राइट ये चीज़ आपने याद रखनी है फ्लुएंसी में, स्कूल लेने के ना ही आपने बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है। और बी एक्सप्रेसिव एंड डू नेचुरल प्रैक्टिस। जैसे हमको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 डेज लगेगा आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने में, नेचुरल प्रैक्टिस करने में, तो जो अपने 7+ बैंड्स को ले सकें। एंड यू आल्सो अवॉइड अ साउंड। राइट हम इस टाइप को साउंड को अवॉइड करने के लिए आपको यूज़ करने पड़ते हैं कनेक्टर्स। राइट अगर हम कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं, हम 1-2 सेकंड पहले ही बोल स्टॉप हो जाते हैं, मतलब कनेक्टर यूज़ करने के बाद हम 1-2 सेकंड का पॉज ले सकते हैं। कनेक्टर्स लाइक मोर ओवर, फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारे 3 कनेक्टर यू कैन आल्सो यूज इन राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग टू बूस्ट अप योर स्कोर। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट समझ आ गया, हम कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं टू बूस्ट अप योर स्कोरिंग और टू कवर द स्पेस। राइट जो हमारा गैप होता है, जो हमारे सेंटेंस सोचने का, मतलब कि मान लो हमने कोई सेंटेंस बोल दिया उसके आगे हमने क्या बोलना है, ठीक है। राइट हम फ्लुएंसी के इस टाइप से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्स इट मीन्स वोकैबुलरी। राइट हमें राइटिंग में बहुत हाईफाई वोकैबुलरी यूज़ करनी पड़ती है टू बूस्ट अप टू गेट द 7+ बैंड स्कोर। बस ऐसा वैसा कुछ नहीं है स्पीकिंग में। अ लिटिल बिट, बहुत कॉमन वर्ड नहीं यूज़ करने, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स। ट्राई टू अवॉइड कॉमन वर्ड्स। राइट फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ले लो, बेसिकली उसने पूछ लिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर होम टाउन, बेसिकली आई एम फ्रॉम पटियाला एंड विच इज़ सिचुएटेड एट इन पंजाब। ये बहुत सिंपल वर्ड हो गया। हम एक एक्सप्रेसिवली बोल सकते हैं, बेसिकली आई हेल फ्रॉम द बिग ह्यूज सिटी पटियाला विच इज़ इन सिचुएटेड इन द पंजाब एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर। इट मीन्स मैंने थोड़ा बहुत वोकैबुलरी यूज़ कर दी, हेल वर्ड यूज़ कर दिया, फैसिलिटीज़ वर्ड यूज़ कर दिया, ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ कर दिया। ऐसे मतलब क्या, हमने में एक एग्जांपल, एक हमारे मीनिंग तो दोनों का सेम ही निकला कि हमारा मैं पटियाला में रहता हूँ। राइट सेंटेंस कहाँ चेंज होगा, मैंने लेक्सिकल रिसोर्सेज का यूज़ कर दिया, ब्यूटीफुल वर्ड, फैसिलिटीज़ वर्ड, आई हेल फ्रॉम दिस,
राइट, ऐसी चीज़ इस टाइप की हमने वोकैबुलरी यूज़ करके हमने ब्रांड बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन यू हैव टू यूज़ हाई फाई वोकैबुलरी, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपको बोलने में तंगी मुश्किल आए, ठीक है, राइट। हम ऐसे ऐसे वर्ड चीज़ का अवॉइड भी करो। जब अगर हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, मान लो एग्जांपल है हमारी, मान लो हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं, राइट, हम हिंदी में नॉर्मली बात करते हैं, बहुत वो हाई फाई वोकैबुलरी नहीं यूज़ करते, सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं लाइक दिस। वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई वोकैबुलरी नहीं यूज़ करनी है, आपको सिर्फ सिंपल वर्ड यूज़ करनी है टू कम्युनिकेट whenever you are giving, whenever you will give your speaking, right. The next factor is grammar, right. Grammar मतलब tenses, to be very clear, you have to learn all the tenses properly, राइट। अगर पास्ट की बात हो रही है, सिंपल मैं वह करता था, आई डिड दिस, आई पार्टिसिपेटेड इन दिस, ठीक है। फर्स्टली मेक योर माइंडसेट कि मैं कौन से टेंस में अपना क्यू कार्ड बोल रहा हूँ, मैंने कौन से टेंस में अपना फॉलोअप्स बोलने हैं, क्योंकि अगर उसने इंट्रो किसी में पूछा और मैंने कौन से टेंस में ये चीज़ देनी है, राइट। हमारी ग्रामेटिकल एरर्स मतलब आपको टेंसेज प्रॉपर अच्छी तरह करनी चाहिए। आई विल आल्सो मेक वीडियो ऑन टेंसेज आई विल मेक वीडियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 minutes in which I will cover all the tenses, राइट। एंड ग्रामर का आपका यही है मेनली कि हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सही होनी चाहिए एंड प्रॉपर टेंसेस हों, कोई भी, जैसे मान लो प्रेजेंट पास्ट, कि हमें पता प्रॉपर एग्जामिनर को पता चले कि हम कौन सी बात करें। ये ना हो कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें। वेल अगर हम मान लो कोई क्यू कार्ड आ गया, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन, जैसे बोल रहे हो, आप बोल रहे हो व्हेन आई, बोलना आपने किया है व्हेन आई वाज गोइंग टू दैट प्लेस, आप बोल रहे हो व्हेन आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, राइट। आई एम मतलब रॉन्ग चला गया, एट प्रेजेंटली आप स्पीकिंग दे रहे हो, राइट। वो चीज़ आपको एग्जामिनर नोटिस करेगा ऑन विच यू हैव टू वर्क। इट मीन्स यू हैव टू लर्न टेंसेस प्रॉपरली, राइट। द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। हमारा फोर्थ है प्रोनाउंसिएशन। राइट, प्रोनाउंसिएशन मतलब हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली, ठीक है। आपको वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना होगा, राइट। प्रॉपरली प्रोनाउंस करना मतलब कोई चीज़ जैसे मान लो एजुकेशन नहीं होता, एडुकेशन होता है, कनेडा नहीं होता, कैनेडा होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लाइक दिस। यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, नॉट एक्सेंट, राइट। एक्सेंट हमारा पंजाबी एक्सेंट कभी भी चेंज नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, राइट। देयर आर अदर थिंग ऑन विच यू हैव टू वर्क इज लाइक योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू गिव योर स्पीकिंग, राइट। ये हमारे 4 फैक्टर थे इन ऑन विच यू हैव टू वर्क टू बूस्ट अप योर स्कोर, एंड यू इफ यू वांट टू गेट 7+ बैंड स्कोर यू हैव टू वर्क ऑन दिस फैक्टर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस टू बूस्ट योर स्कोर, राइट। ये हमारा प्रॉपर स्पीकिंग का फॉर्मेट था ऑन विच यू हैव टू वर्क, लाइक। थैंक यू फॉर माई watching my video, and please subscribe my YouTube channel IELTS Learning, and if you want video on any topic you can comment below and I will definitely make video on that topic. Thank you once again.